आज हम लोग थोड़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखेंगे, जिसमें आजकल 3 पैटर्न है तुम्हारे उसमें। एक में ब्रैकेट में लिखा रहता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, दूसरा रहेगा नेम द वॉइस और तीसरा रहेगा आइडेंटिफाई द वॉइस। तो नेम द वॉइस और आइडेंटिफाई द वॉइस का मतलब होता है कि पहचानो कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखो ऊपर लिखा है एक्टिव से पैसिव बनाना। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कैसे सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनता है। 2 बातें सिंपल हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, और पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट रहता है। तो सबसे पहले एग्जांपल तुम्हें दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और एक वाक्य लिखा है कि आई टेक अ पेन, और ब्रैकेट में लिखा है एक्टिव। तो तुम्हें ये देखना है कि आई टेक अ पेन सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि वर्ब जो टेक है वो फर्स्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट फॉर्म रहता है तो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो कि आई टेक अ पेन में आई सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है और अ पेन ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ पेन है, ठीक। तो अ पेन पहले हो जाएगा, अ पेन एक है इसलिए यहाँ पे इज आएगा। फिर टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय, और लास्ट में आई का चेंज मीम होता है। तो इसका सूत्र हुआ कि ऑब्जेक्ट, 5 चीज़ें याद रखना। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। देखो 5 चीज़ें आप गिनोगे तो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 1, हेल्पिंग वर्ब 2, थर्ड फॉर्म 3, बाय 4 और सब्जेक्ट 5, ठीक। अब क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था इसलिए 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़, एम, आर। तो हमें ये सोचना चाहिए इज़ कहाँ लगेगा? जिसका ऑब्जेक्ट ही, सी, इट और नाम रहता है वहाँ पे इज़। क्योंकि जो हमने वाक्य दिया था पेन, पेन एक है इसलिए यहाँ पे इज़ आया। अगर यही पेन्स होता तो यहाँ पे क्या लगता? आर होता, ठीक। एक पेन है इसलिए इज़ आया, तो आंसर बन गया अ पेन इज़ टेकन बाय मी। और यहाँ पे सूत्र क्या लिखा? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दूसरा वाक्य देखो तुम लोग, यू टेल मेनी स्टोरीज। खूब ध्यान देना, यू सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है और मेनी स्टोरीज ऑब्जेक्ट है। तो मेनी स्टोरीज को पहले लिखने के बाद आ गया मेनी स्टोरीज, ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे आर आया। आर के बाद टोल्ड लगा, टोल्ड के बाद बाई और यू। अब देखो यहाँ 5 चीज़ें फिर मिलेगी। मेनी स्टोरीज ऑब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड थर्ड फॉर्म, बाइस, फिर यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 5 चीज़ें जिसमें रहेगी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। तो इसको हम पैसिवाइज करते हैं। तीसरा एग्जांपल दिया है राज हेल्प्स मी। देखो ब्रैकेट में लिखा ना चेंज द वॉइस। तो मी को इधर चेंज करोगे तो किसमें बनेगा? आई में। फिर आप कभी कभी कहते हो मी का चेंज होता है, मी का आई में अस रहेगा तो वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, देम का दे बनता है। हर है तो शी, हिम है तो ही, ठीक। तो यहाँ पे आया राज हेल्प्स मी, तो मी को इधर लाओगे तो आई के साथ क्या लगना चाहिए? एम की आर। आप कहोगे आई के साथ हमेशा एम लगता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म डालिए, हेल्प्ड बाय राज। फिर इसमें भी देखो 5 चीज़ें मिल जाएंगी। ऑब्जेक्ट आई हो गया, एम हेल्पिंग हो, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। चौथा सेंटेंस दिया है यू सेव माई ब्रदर। तो आप ऑब्जेक्ट खोजो। ऑब्जेक्ट आपका आ गया माई ब्रदर, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर को आप इधर ला के देखो, माई ब्रदर आया, माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है। फिर इज़ मैंने लगाया क्योंकि माई ब्रदर एक है, और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो इज़ ही आएगा ब्रदर के साथ।
अब सेव का थर्ड फॉर्म डालिए, सेव, सेव्ड, सेव, तो सेव्ड आया। बाय यू। अब अपने उत्तर की जांच तुम्हें करनी है, तो 5 चीज़ें खोजो, आया क्या। माय फादर 1, इज़ 2, सेव्ड 3, बाय 4 और यू 5। तो 5 चीज़ें अगर मिल गई तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। और खाली तुम लोग एक ही चीज़ याद रखो, वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो 3 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़, एम, आर। आर हमेशा वी यू दे के साथ लगता है, या कोई चीज़ें ज़्यादा रहे, प्लूरल रहे तो आर लगता है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, एकदम फिक्स है, आई बराबर एम। अब इस कहाँ लगेगा, जहाँ कोई सिंगल चीज़ हो, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम। हाँ, एक इसका एग्जांपल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जैसे आई टेक बुक, तो बुक को पहले लाओगे तो बुक कितना हुआ, बुक 1, तो बुक के साथ इज़ आएगा, बुक इज़ टेकन बाय मी। तो ये एग्जांपल जितने चारों दिया है वो सिंपल प्रेजेंट के थे। अब आप थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाले वाक्य पता कैसे चलते हैं, जिसमें आईएनजी लगा रहे। जैसे इज़, एम, आर के साथ अगर आईएनजी लगा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, आई एम हेल्पिंग यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू, तो यू को इधर लाइए, देखो यू आया ना यहाँ पे, तो यू के साथ इज़, एम, आर में से क्या आएगा, तो आप कहोगे सर वी यू दे अगर 3 में से कुछ रहता है तो आर आता है। तो यू आर, आईएनजी जो होता है वो बीइंग में बदलता है, किसमें बदलेगा, बीइंग में। तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी, देखो यहाँ पे भी 5 आएगा, यू 1 हो गया, आर बीइंग 2, हेल्प्ड 3, बाय 4 और मी 5। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये बीइंग क्यों लगता है। बीइंग इसलिए लगता है कि जिस किसी वाक्य में आईएनजी रहे और इज़, एम, आर रहे या वाज वेयर रहे तो आईएनजी बीइंग में बदलता है। तो हेल्पिंग का आईएनजी कट गया, बीइंग में बदल दिया, आंसर आया यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। अब मैंने यहाँ लिखा अगर ऑब्जेक्ट वी यू दे रहता है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, ये देखो आर लग गया। अगर ऑब्जेक्ट आई है तो एम, और अगर ऑब्जेक्ट ही, सी, इट और नाम रहेगा तो इज आएगा, क्या आएगा, इज। ठीक है। अब एक सेंटेंस है, यू आर टेकिंग मैनी बैग, यू आर टेकिंग मैनी बैग, तो यू आर टेकिंग मैनी बैग में ये क्या करना पड़ेगा, मैनी बैग को पहले लाइए, मैनी बैग, ये अंतिम में तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, यू आर टेकिंग मैनी बैग्स, तो मैनी बैग्स ज़्यादा है तो बैग के साथ आर आएगा। अब आईएनजी हटाइए, टेकिंग का आईएनजी कट गया तो बीइंग बदल गया, आंसर आया मैनी बैग्स आर बीइंग टेक, टेक का थर्ड फॉर्म बोलिए, टेकन बाय यू, आंसर आ गया मैनी बैग्स आर बीइंग टेकन बाय यू। तो वो 5 आ रहा है क्या, मैनी बैग 1, आर और बीइंग 2, टेकन थर्ड फॉर्म, बाय 4, यू सब्जेक्ट 5। अब ये उत्तर आपका सही है। आपके दिमाग में अगर ये मैनी बैग्स की जगह पे मैनी बैग होता तब क्या करते, तो आर की जगह पे इज लगता। अब एक तीसरा एग्जांपल देखो सब लोग, सी इज़ हेल्पिंग हिम, हिम का सी इज़ हेल्पिंग हिम, यहाँ पे देखो जानबूझ के मैंने हिम को आई किया, ये आई नहीं होगा, याद रखना ये आई की जगह पे ही आएगा, ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय हर। यहाँ मैंने आई एम लिखा है, ये जानबूझ के आपको इसको करेक्शन करना, ये आई एम जो है, आई एम की जगह पे ये ही इज़ आएगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ आई एम लिखा है इसके लिए कि हिम को आई नहीं बदलते, क्या बनाएंगे, ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय हर। अगर आप ऐसे लिख दोगे आई एम तो गलत है, मैंने जानबूझ आई एम लिखा है, लेकिन इसको करेक्शन करना, हिम बराबर ही आएगा, ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय हर। सूत्र क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर
बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी जिस वाक्य में लगेगा उसको कैसे चेंज करते हैं, तो वो आईएनजी बीइंग में बदलता है। तो सूत्र बना ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आज अभी ये 4 सेंटेंस इधर दिया, 3 इधर दिया। अभी आप अपने मन से 5-5 सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के और 5 प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिख करके उसको पैसिव में बदलिए। फिर आपको अगले टेंस के बारे में बताऊंगा। अभी आज मैंने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पैसिव वाइज बताया। फिर अगले लेक्चर में अगले उसको करेंगे। ठीक है।